हेलो क्लास 9th बच्चों, आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता उन्हें प्रणाम पढ़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था, अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गए। वहीं से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल ने इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। इनके मन में देश प्रेम की भावना दृढ़ हुई। महात्मा गांधी की विचारधारा से यह परिचित हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। सन 1938 से 1942 ईस्वी तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। स्वतंत्रता के बाद गांधीवाद की मशाल जलाए रखने वाले इस कवि योद्धा का निधन 29 फरवरी सन 1988 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक सेवाएं: द्विवेदी जी ने किसानों की दशा, खादी का प्रचार, ग्रामोद्योग की उन्नति आदि विषय को लेकर अपने गीतों की रचना की है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नवयुवकों में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया। इनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह और जागरण का मंत्र फूंकने वाली हैं। सन 1941 ईस्वी में इनका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। इसके बाद द्विवेदी जी निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह भैरवी, पूजा गीत, चेतना, प्रभाती आदि। इनमें राष्ट्रीयता, समाज सुधार एवं मानव उत्थान का आह्वान करने वाली कविताएं संकलित हैं। बाल कविता संग्रह शिशु भारती, दूध बतासा, बाल भारती, बिगुल बांसुरी, झरना तथा बच्चों के बापू द्विवेदी जी के बाल कविता संग्रह है। प्रेम गीत संग्रह वासंती द्विवेदी जी का प्रेम के गीतों का संग्रह है, जिसमें प्रेम के उदात्त रूप की सरस अभिव्यक्ति हुई है। आख्यान काव्य विस्पान वासव दत्ता कुणाल द्विवेदी जी के प्रसिद्ध प्रबंध आख्यान काव्य हैं। इनमें इतिहास तथा कल्पना का अद्भुत समन्वय है। इन काव्य कृतियों के अतिरिक्त आपने गांधी अभिनंदन ग्रंथ का भी संपादन किया। द्विवेदी जी की भाषा सरल, परिष्कृत, खड़ी बोली है। कहीं कहीं पर तो संस्कृत शब्दों का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा में व्यवहारिक शब्दों तथा मुहावरों का अनेक स्थलों पर प्रयोग कवि ने किया है। कुछ स्थानों पर उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचना की है। उन्हें प्रणाम कविता सोहनलाल द्विवेदी के काव्य संकलन जय भारत से ली गई है। कवि उनको प्रणाम करता है, भले ही वे किसी देश में काम करें, पर मानवता का स्थापना करते हैं। जो गरीबों के साथ शोषितों पीड़ितों के हाथ को थामने वाले उन लोगों को कवि प्रणाम करता है। उस ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों को कवि शत शत प्रणाम करता है।
ऐसे कवि जिनका काव्य शांति प्रदान करता है, जिसे पढ़ने से भ्रांति मिट जाती है, युवा लोगों के मुख पर क्रांति के भाव आ जाते हैं, दूसरों के लिए, देश के लिए फर्क उनके लिए वरदान बन जाता है, जो दूसरों के घावों पर काव्य का मरहम लगाते हैं, उन्हें सहृदय व्यक्तियों को कोटिशः प्रणाम। जो परोपकारी हैं, दूसरों के लिए भीख तक मांगते हैं, उन्हें गर्मी, सर्दी, वर्षा की चिंता नहीं रहती। अरे आत्मा सत्य का संधान करने में तत्पर है। जिन्हें क्रूर, निर्भय लोगों पर क्रोध है तथा अन्याय, अत्याचार का डटकर विरोध करते हैं, वे जन प्रणाम के योग्य हैं। जो निर्धन के लिए धन और निर्बल के लिए बल है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो मातृभूमि के लिए सब कुछ करने को तत्पर हैं तथा उनके लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वे प्रणाम के योग्य हैं। चाहे वे मूर्ख हो या विद्वान गरीब हो, पर अमीर प्रणाम के योग्य है, पर रहता प्रेमी है। जिन्होंने स्वतंत्रता हेतु अन्य प्रकार के कष्ट सहे, जेल में निरुद्ध रहे, ऐसे सभी लोग प्रणमय हैं। जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदों को चूमते रहे, सभी कष्टों को हंसते हुए झेलते रहे, एक अमानत के लिए जिन्होंने कष्ट सहे, जो स्वयं हास्य की तरह चलते रहे तथा सबकी स्वतंत्रता के लिए जो स्वयं कष्ट सहते रहे, उन मंगलमय लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मर्म मतलब हृदय। मुहताजों के साथ में जिनको आती शर्म, मुहताज यानी निर्धन, वे दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। संस्थापन मतलब स्थापना। ज्ञात नहीं जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संग्रहित उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी हैं। इस पद्य में कवि ने ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को प्रणाम निवेदित किया है, जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। कवि कह रहे हैं वे महापुरुष जिनका हृदय जो है निर्धनों के दुख से बिंद गया है। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न आते जिनको शर्म। कवि कह रहे हैं कि वे महापुरुष जिनका हृदय जो है निर्धनों के दुख से बिंध गया है, मुहताजों के साथ न आते जिनको शर्म, और जिनको निर्धन दलितों के साथ रहते हुए भी लज्जा अनुभव नहीं होती, जो कि निर्धनों और दलितों के साथ रहते हुए भी शर्म महसूस नहीं करते। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, चाहे वो जिस देश में रहे, चाहे जिस वेश में रहे, और हमेशा जो है कर्मरत रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म।
और मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म समझते हैं। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। मेरा निरंतर नमन है और मेरा उन्हें प्रणाम है। वेद गया है दीन अश्रु से जिनका मन, इसमें जो है कवि कह रहे हैं कि वे महापुरुष जो हैं जिनका हृदय जो है निर्धनों के दुख से विंध गया है और जिनको जो है निर्धनों और दलितों के साथ रहते हुए भी शर्म महसूस नहीं होती, लज्जा नहीं आती। वे चाहे जिस देश में रहें, चाहे जिस वेश में रहें, हमेशा कर्मरत रहते हैं और वे मानवता की स्थापना को ही अपना सच्चा धर्म समझते हैं। ऐसे अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है। इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य, भाषा शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और शब्द शक्ति अभिधा है। कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम बढ़े जा रहे, इधर उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। कोटि कोटि नंगों, कोटि कोटि यानी करोड़ों, भिखमंगों को के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उन्नत माथ मतलब मस्तक ऊंचा किए हुए, शोषित जन के कर को थाम जिनका शोषण जो शोषित होते हैं ऐसे व्यक्ति, बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम मतलब पूरी तरह से मुक्ति संपूर्ण, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति। इस पद्य में कवि जो है दीनहीन लोगों का उद्धार और सहायता करने वाले सज्जनों को प्रणाम किया गया है, उनके प्रति अपना श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं कवि। कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत मात। कवि कह रहे हैं कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगों और भिखमंगों का साथ देते हैं, अर्थात समाज द्वारा दलित और पीड़ित लोगों का साथ देते हैं, खड़े हुए कंधा जोड़े उन्नत माथ और मस्तक ऊंचा कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम बढ़े जा रहे हैं इधर उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, और ऐसे दलितों के साथ रहकर लज्जा न अनुभव करने वाले सत्पुरुषों को मेरा प्रणाम है, जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए आ रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है, ज्ञात और अज्ञात मात्र है जिनके नाम, ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। उन वंदनीय सत्पुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि वे सत्पुरुष जो करोड़ों नंगों और भिखमंगों को साथ देते हैं, अर्थात समाज द्वारा दलित पीड़ित लोगों का साथ देते हैं और मस्तक ऊंचा कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे दलितों के साथ रहकर लज्जा न अनुभव करने वाले सत्पुरुषों को मेरा नमस्कार है।
जो शोषित और सताए हुए लोगों के हाथों को पकड़कर उन्हें उधर लिए आ रहे हैं जिधर पूर्ण स्वच्छता और स्वतंत्रता है। ऐसे ज्ञात और अज्ञात नाम वाले आदरणीय वंदनीय सत्पुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल, साहित्य खड़ी बोली, शैली भावुकतापूर्ण, रस वीर है, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास है एवं शब्द शक्ति अभिता है।